झूठे हैं, मोदी भी झूठा है और शिवराज भी झूठा है। इसराइल में बम बारूद देने चला गया। इसराइल में कौन बम बारूद देने गया? मोदी। हमारे हिंदू भाई मुसलमान भाई सब जुदा हो गए, हम सबको एक करना चाहते हैं। के नाम पे वोट देना चाहिए, धर्म के नाम पे कोई वोट नहीं लेना चाहिए, किसी भी पार्टी को नहीं लेना चाहिए। उन्होंने 1000 की लॉलीपॉप महिलाओं को दे दी है, अपने जीजाओं को एक एक नौकरी दे देते हैं। हिंदुस्तान की एक ही लेडीज भारी है उस पे, अगर हिम्मत है तो हमसे मिल ले, हम लाखों पे भारी हैं। मिल्लत टाइम्स की चुनावी यात्रा के एक और नए एपिसोड में खुशामदीद। मध्य प्रदेश का हम दौरा कर रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे हैं और आपको बता रहे हैं माहौल क्या है, यहाँ की जनता के मन में क्या है, यहाँ की सियासत किस तरह होती है, लोग किसको सरकार में लाना चाह रहे हैं, पिछले 18 सालों से शिवराज सिंह चौहान की सरकार कैसी रही है और 2023 में अब ये किसकी सरकार लाने का मन बना रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएँ हैं जो एक कॉलेज में किसी काम के लिए जमा हैं, ज़रा इनसे बातचीत करते हैं। हिंदू मुसलमान सभी तरह के यहाँ पर महिलाएँ भी हैं, तो हम शुरू करते हैं। इधर मैडम मौजूद है। मैडम क्या नाम है आपका? मैं निदा शावर खान। निदा जी। ये मुझे बताइए कि पिछले 18 साल से शिवराज सिंह चौहान की सरकार रही, कैसी थी ये? पूरी जितनी भी घोषणाएं करेंगे सारी घोषणाएं झूठी हैं। लाडली लक्ष्मी योजना से लेके बहनों योजना से लेके हर एक योजना पे वो झूठे खरे उतरे हैं, इसलिए वो झूठा है। दोनों ही झूठे हैं, मोदी भी झूठा है और शिवराज भी झूठा है। वो तो कह रहे हमने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, मेरी बहनें महिलाएं सब गलत। को मामा कहते हैं। पूरी गाइडलाइंस ऐसी करी हैं कि महिलाएं उसका फायदा ही नहीं उठा पा रही हैं। पिछले 15 साल से जो योजनाएं चल रही हैं सब फेक योजनाएं। कैसी सरकार रही 18 साल से शिवराज सिंह चौहान की? अब है जैसा ही है, अभी कुछ बदला ही नहीं इंसान, क्या बताएं हम। वही कुछ भी नहीं है। भोपाल के फिर महिला संग्राम महंगाई कम नहीं हुई, ये मुद्दा है। बोल रहे हैं। जी हाँ, महंगाई बहुत है, महंगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज महंगाई है। गरीब इंसान क्या करेगा ये बताइए, खाने को नहीं परेशान है। गरीब इंसान कहाँ जाएगा, मजदूरी नहीं है उन लोगों के लिए, कोई नौकरी नहीं है, परेशान है वो लोग। पिछले 18 साल से बीजेपी की सरकार है, मामा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, क्या मिला आपको? महंगाई के सिवा कुछ भी नहीं मिला। मतलब 4 गुना महंगाई बढ़ा दी है। अभी तो 4.5 कोई भी सरकार से बदलाव नहीं हुआ, 4 गुना महंगाई हुई है। क्या महंगाई हुई है? हर चीज का पैसा बस बढ़ा है, बढ़ा है, बढ़ा है। आटा, दाल, नमक, राशन कुछ नहीं कर दिया उन्होंने। नहीं करा, किसी को पैसे नहीं आए। नहीं पैसे आए हैं, किसी के नहीं आए। अभी भी 9,000 आ रहे हैं। सही कह रही हैं। चलो सिलेंडर अगर सस्ता भी कर दिया, आगे क्या करा, 1000 रुपए खाते में डालता है ना, तो आदमियों से है ना सड़कों पे ले भी लेता है, हर जगह चेक इन। इधर से है ना 500 की पर्ची कटवा तो भारत टाकिस का कटवा, उधर आगे भोपाल टाकिस का कटवा, मेला को दे रही है, जेंसों से ले रही है, क्या करा उनने? आप ये बताइए, मणिपुर में 2 लेडीजों के तहत 1000 आदमी ने अत्याचार करा और उधर तो गया नहीं, वहाँ तो आरिफ भाई गए। और वहाँ क्या कहते हैं, इसराइल में बम बारूद देने चला गया। ये है इसका राजनेता। इसराइल में कौन बम बारूद देने गया? मोदी। और अरे मोदी गया है, बम बारूद गए थे। मोदी तो यही है। मोदी नहीं, मोदी ने पहुँचाया सामान पहुँचाया। लॉकडाउन में कितने गरीबों के चूल्हे बुझ गए, नोटबंदी रात के 12 बजे कर दी, किसी का ने है किसी का ने नहीं। रोज के लाने खमाने वाले उनके बच्चे भूखे मर गए। ये कर रही है, देश चलाएगा। वो क्या कहता है कि अगर हम जीत गए तो मुसलमानों की लड़कियों को नंगा नचाएंगे, बुर्के हिजाब हटवाएंगे। अरे तू तो हजारों के साथ चलता है, हिंदुस्तान की एक ही लेडीज भारी है उस पे, अगर हिम्मत है तो हमसे मिल ले, हम लाखों पे भारी हैं। वो कह गया था ना अमित शाह योगी कि हमें ना जीत जाएंगे तो हिजाब उतर पाएंगे, मुसलमानों की लड़कियों को हिंदू बनाएंगे। अरे हम हिंदू मुसलमानों को है ना लड़ाएंगे, लड़वाते, हम लोग साथ लेके चलते हैं, ये सब हमारी बहन है, भाई हैं। लेकिन वो आग लगा रही है, भड़का रही है, हिंदू मुसलमान के खिलाफ विरोध कर रही है। हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें राहुल गांधी जिंदाबाद, बोलो राहुल गांधी। आप यहाँ पर हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हैं? हम चाहते हैं हिंदू मुसलमान सब एक और हैं। पहले भी तो हम सब मिलकर रहते थे, आज क्या हुआ, ऐसा जहर घोला कि हमारे हिंदू भाई मुसलमान भाई सब जुदा हो गए। हम सबको एक करना चाहते हैं और हम वही चाहते हैं जो पहले भी एक होकर रहते थे, और आज भी हम सब एक, हिंदू मुसलमान। हमारी नजर में हिंदुओं की बेटी भी हमारी औलाद है, वो भी हमारी बहन बेटी, और हमारी बहन बेटी भी हमारी बहन बेटी है। हम मोदी को बिल्कुल नहीं चाहते, हमें यही दिक्कत है कि हिंदू मुसलमान करके लड़वा तक कुछ नहीं करे, 1000 महिलाओं को नहीं जीत सकता।
मोदी यहाँ के चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे ना, कमलनाथ बनेंगे अगर सरकार। हम चाहते हैं कांग्रेस बदले, कांग्रेस आना चाहिए, हमें कांग्रेस चाहिए। कांग्रेस को आना चाहिए। सबकी पुकार यही है कि हमें कांग्रेस चाहिए, हमें भोपाल में कांग्रेस चाहिए। शिवराज सिंह चौहान नहीं चाहिए, मोदी नहीं चाहिए, हमें चाहिए आरिफ भाई चाहिए, कमलनाथ चाहिए। आपके यहाँ इलेक्शन हो रहा है, किन मुद्दों पर वोट डालिएगा आप? जी हम तो इस मुद्दे पर वोट डालेंगे कि महंगाई कम हो जाए और कोई दिल में भेदभाव नहीं रखे और जिसको लाना चाहे वो बिल्कुल थाम के लेके आए। आपको लगता है कि प्रदेश में भेदभाव का माहौल है? हाँ है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। इससे लोग क्या एक दूसरे की टांग खींचते हैं, भेदभाव होता है, उससे इंसान पीछे रह जाता है और महंगाई बढ़ जाती है। हम चाहते हैं कि एकता ही बनी रहे सब में और महंगाई कम हो। जो गरीबी है गरीबों को मत हटाओ, गरीबी हटाओ। तो आप धर्म के नाम पर वोट नहीं करेंगे कि बीजेपी वाले कह रहे कि हमने धर्म के लिए काम किया, राम मंदिर बनाया? ये गलत है, ये गलत है, नहीं करना चाहिए। इंसानियत के नाम पे वोट देना चाहिए, धर्म के नाम पे कोई वोट नहीं लेना चाहिए, किसी भी पार्टी को नहीं लेना चाहिए। धर्म के नाम पे बिल्कुल भी वोट नहीं लेना चाहिए। आपसदारी में भाईचारा बनाए और अच्छे से नेता बने, एक परिवार होके बने, अच्छे से महंगाई कम करें, गरीबों को लेके चले, जो साथ दे रहा है उनको लेके चले, भेदभाव चेहरा बिल्कुल नहीं देखे उसमें और धर्म को नहीं लें। तो भाईचारा को किसने खत्म किया है? भाईचारा अपन औरों ने करा है, भाई बंधु ने करा है, एक दोस्तों की दुश्मनी रोपी, जात पात को खड़ा करा है बीच में, लालच दिखाया, सब कुछ करा। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और अच्छे नेता को चुन के बीच में लाना चाहिए जो संगत करे सबके साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है खालिदा। खालिदा जी। मुद्दे क्या है आपके इलाके के? मुद्दे हमारे ये हैं कि महंगाई कम हो, सिलेंडर सस्ता हो, गरीबी ख़त्म हो। जो उन्होंने घोषणाएं की थी कि हम 2 करोड़ लोगों को वो देंगे, नौकरी देंगे, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। हाँ वादा किया था, तो मध्य प्रदेश में उन्हीं की सरकार है अभी, तो उनकी सरकार को करना चाहिए, कदम आगे बढ़ाना चाहिए। महिलाएं बेरोजगार हैं, पुरुष बेरोजगार हैं, उन्होंने 1000 की लॉलीपॉप महिलाओं को दे दी है। तो हम कहते हैं आज से 18 साल हो गए आपको इस कांग्रेस वो मध्य प्रदेश के अंदर सरकार को, तो आपको ये चाहिए था, आपको बाय बाय करते टाइम आपको जब याद आई ये लाडली बहनाओं की, आप आज से 5 साल पहले ये घोषणाएं लागू करते तो महिलाओं को फायदा होता। ये घोषणाएं कब लागू की उन्होंने? ये अभी करी है, चुनाव से पहले। चुनाव के लिए क्या उन्होंने चुनाव मतलब ये लॉलीपॉप दिए 5। और मैं कहना चाहती हूँ कि अपने जीजाओं को एक नौकरी दे देते तो ये महिलाएं रोडों पे से बाहर नहीं निकलती। आज ये जन आक्रोश रैली देख रहे हैं आपके, जो महिलाएं भड़क रही हैं, ये इसलिए अपने घरों से निकली है कि ये रोजगार नहीं है इनके पास, इनके पुरुषों के पास रोजगार नहीं है, इसलिए निकल रहे हैं। जी हाँ, सही कह रही है। जी सर सही कह रही है, हमें भी रोजगार चाहिए, हमें भी काम चाहिए। हमारा एक से काम नहीं चलता है, पैसा लगता है हर चीज़ में, हर चीज़ में पैसा लगता है। एक की कमाई से कुछ नहीं होता। महंगाई इतनी हो चुकी है कि आम जनता कुछ नहीं कर पा रही है और 1,000 रुपये से क्या होता है? 1,000 में तो सिलेंडर आ जाता है, बाकी दाल पानी आटा नमक ये कहाँ से आएगा? 1,000 से कुछ थोड़ी ना होगा। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, 1,000 देने से कुछ नहीं होगा। 1,000 तो उनने इसलिए दिया कि महिला हमें वोट दे, महिला को हम 1,000 दे देंगे, वो अपना दिल जीत लेंगी 1,000 रुपये से कि भाजपा सरकार फिर से जाएगी। हमें भाजपा सरकार नहीं चाहिए, हमें कांग्रेस सरकार चाहिए और हमें घर बैठे काम चाहिए, लेडीज़ों को काम चाहिए, आत्मनिर्भर नारी शक्ति बनना है हमें। तो आपको लगता है कि सरकार बदल जाएगी, कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो महंगाई कम हो जाएगी? सर बिल्कुल नहीं सर, महंगा होना चाहिए। नारी में बहुत ताकत है, नारियाँ बहुत सब कुछ कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती? एक बच्चे को जन्म दे सकती है तो वो क्या नहीं कर सकती? देश में महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, मुझे भी काम चाहिए। एक की नौकरी से कुछ नहीं होता, 8-10 हज़ार रुपये से कुछ नहीं होता। आज इतनी महंगाई हो चुकी है कि 20-20 हज़ार रुपये भी घर में कम पड़ रहा है, हमें 40-40 हज़ार रुपये की नौकरी करना पड़ता है, दर भटकना पड़ता है। हाँ बहुत है महंगाई। किस तरह की महंगाई है? अभी यही क्या, ये लहसुन इतना महंगा है, प्याज इतनी महंगी है, दाल इतनी महंगी है, तेल महंगा है, तो गरीब लोग हम रोज कमा। कुछ नहीं है आप? नहीं है ना। कह दिया कि विधवा औरत को 400 रुपये आ जाएंगे उसमें, मगर हमको नहीं दिए गए। हमको 600 रुपये हो रहा है, 4 महीने से हम परेशान हो रहे हैं। महंगाई इतनी है, विधवा औरत 600 रुपये महीने में खा लेगी क्या? पेंशन भी रुक रुक के आती है, पेंशन भी रुक रुक के आ रही है। विधवा औरत को 600 रुपये महीने में पूरा हो जाएगा विधवा औरत का गुजारा? कह रहे हैं बहुत गरीबी है, आटा 60 रुपए किलो होने वाला है, 30-40 रुपए तो हो गया, 50 रुपए 100 रुपए किलो, 50 रुपए किलो प्याज मैंने कल ली। इतनी महंगाई हो रही है, सब्जी 100 रुपए किलो, 50 रुपए की 25 रुपए की पाव है। ये सब चीज़ इतनी महंगी हो रही है, गरीब कहाँ से खाए
कमाएगा, कहाँ से कमाएगा, नौकरी है नहीं, सब भोपाल में पूरी बेरोजगारी मैं पड़ी एक जगह है। गया हुआ था, वहाँ पे कुछ महिलाएं मिली तो कह रही थी कि अगर महंगाई बढ़ी है तो लोगों की आमदनी भी बढ़ी है, इसलिए महंगाई से दिक्कत नहीं है हमको। नहीं वाली उन्होंने योजना 1,000 की लगाई, वो भी सूरत देख देख के सबको नहीं मिलती, किसी नहीं दे रहा है किसी को। जिन्हें 600 देते हैं उन्हें भी 2-2, 3-3 महीने पैसे रुक के मिलते हैं, जो बेवा है कहीं से कुछ नहीं है और बेरोजगारी है। मैं अपने किसान भाइयों के लिए बोलना चाह रही हूँ, जब खेत में उपज होती है तो इतनी महंगाई कर देते हैं बीज बोने के लिए कि किसान ले नहीं पाता, किसान उस चक्कर में आत्महत्या कर लेता है। बहुत सारे किसानों की आत्महत्या हो जाती है जब उनकी फसल आती बेचने के लिए तो कम दामों में लेती है। ऐसी कौन सी सरकार है जो कम दामों में देती है, और जब हमें जरूरत पड़ती जब ज़्यादा दाम में देती है, कौन सी सरकार है? हमें है ना जो दाम में हम खरीदते हैं हमें वही दाम में बेचना है, हमें ऐसी सरकार चाहिए। और हमें एक और बात चाहिए कि बहुत सारी लेडीज है यहाँ पे किराए से रहती है, हमें पट्टा चाहिए, हमें रहने के लिए घर नहीं चाहिए। आप लोगों के पास घर नहीं है सर, तो एक घर सर 15-15 फीट में कौन रहेगा? कितना रेंट होता है यहाँ घर का? सर रेंट 5-5 हजार रुपए होता है, उसमें बिजली बिल अलग, पानी बिल अलग, बच्चे का पानी खर्चा का भी बिल आता है? सर आता है, पानी का बिल भी हर एक चीज का आता है, एक दाने का बिल आता है तो फिर पानी का क्यों नहीं आएगा? बिजली का बिल कितना आता है यहाँ? यहाँ बहुत आता है बिल। बिजली का बिल कितना आता है आपके घर में? बिजली का बिल तो 1000 रुपए तो समथिंग आना ही है। 1000 रुपये आप लोग के घर का जाता है? 1000 क्या इस्तेमाल करते हैं? एसी चलाते हैं? ऐसी सर जब घर रहने के लिए छत ही नहीं है तो ऐसी कहाँ से आएगा? जब रहने के लिए छत ही नहीं है। हाँ तो छत मतलब छत है, किराए की छत है तो वो हमारी छत थोड़ी नहीं है, वो तो दूसरे की है ना, उसमें कुछ बिगड़ जाए। पंखा चलाते, लाइट जलाते, बल्ब, तो उसमें 1000 बिल आता है? आता है सर, आता है, यूनिट वाले आते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, बोलते हैं इतना बिल आ गया तुम्हारा तो हमको तो देना ही पड़ेगा। फोड़ देता 2-2 हजार, 1500 खाली क्या 2 बल्ब जलते हैं, एक पंखा चलता है, उसमें इतना बिल आता है। तब किससे कह रहे बिजली घर जाओ तो कहते हैं भरो। बिजली घर में तो हम धमैया करके आए थे, बिजली घर वालों में खूब लड़ाई हो गई थी, लेकिन है ना सुनते नहीं है गरीबों की। हम लोग गरीब हैं, हम लोग के आदमी नहीं है, किसी के आदमी है तो मजदूर है। एक बात बताइए, एक विधवा एक मजदूर गैस की सिलेंडर ले, बिजली का बिल भरे, ये बता क्या करे? जिसका कोई सहारा नहीं है वो बेसहारा वो इंसान क्या करे? इसलिए हमें तो भैया कांग्रेस ही चाहिए, आरी मकसू चाहिए, कमलनाथ चाहिए, जो हम गरीबों की मदद करे, हमारी सुनवाई करे, कम से कम हम जाए तो हमारे कुछ मदद कर सके। हॉस्पिटल है? कुछ भी नहीं है, सरकारी अस्पताल में जाओ, छी चपर करते, दूर से पर्चा बनवाओ। अरे मैडम बच्चे क्या अभी 89 को लेके गए थे, 8 दिन की थी, टोच के आधा कर दिया। वो कह रहे साइन कर दो, लड़की मरने वाली है, करा खुद ने, हम लोग को इल्जाम दे रहे साइन कर दो लड़की मरने वाली है, क्यों टोच दिया? गिन करते हम लोग से, क्या हम इंसान नहीं है? हम क्या खाते कमाते नहीं है? जो है ना आपसदारी में है ना इतनी वो फर्का फिरस्ती फैला दी, एक दूसरे से बेचारे परेशान है। हम लोग